हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका मॉड्यूल ए चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज जो भी पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। साथ ही साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, यानी मैं आपको जैब और कैप दोनों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। यानी JIIB में मैं आपको IFS पढ़ाती हूँ और CIIB में आपको ABFM पढ़ाती हूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। एनवायरमेंट एनालिसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि ये इनेबल करता है कि फर्म अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाती है। यानी बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस कर रही है क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इन दोनों को ही एनालिसिस किया जाता है, जिसके जरिए फाइंड आउट होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसका एडवांटेज लिया जा सकता है, यानी जिसको सबसे पहले इनकैश किया जा सकता है। ये पता चलता है बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस के लिए। भाई आप इंटरनल फैक्टर एनालिसिस कर रहे हो, एक्सटर्नल फैक्टर आप एनालिसिस कर रहे हो, जो भी डिसीजन को जो भी फैक्टर्स प्रभावित करा आप उन सारे फैक्टर्स को आप एनालिसिस करो, जिसका फायदा आपको क्या मिल रहा है कि भाई आप जो भी एडवांटेज है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उनको सबसे पहले गेन कर पा रहे हो, फर्स्ट मूवर बन पा रहे हो। सेकंड एडवांटेज होता है या बेनिफिट की बात की जाए या इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये हेल्प करता है फर्म को कि फर्म एनालिसिस कर पाते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी थ्रेट्स क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या है, ये एनालिसिस फर्म कर पाता है। यानी इसके जरिए फर्म को ये पता चलता है कि जैसे फर्म को अपॉर्चुनिटीज के बारे में नए नए पता चलता है एनालिसिस करके, वैसे फर्म को ये भी पता चलता है कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या बैकलॉग्स हो रखे हैं, कौन सा ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंपनी को लॉस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर कंपनी को कहाँ मार्केट पोजीशन में है, कहाँ मार्केट बिल्कुल इनवर्स पोजीशन पे जा रहा है। ये सब कुछ एनवायरमेंट एनालिसिस जरिए पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हेल्प करता है इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी ये है जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करने में, उन्हें फिगर आउट करने में हेल्प करता है, जिसके जरिए इस रिसोर्सेज का एलोकेशन बेहतर तरीके से हो पाता है, इम्प्रूव तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हेल्प करता है जो कॉपीड रैपिड चेंजेस होते हैं, यानी अचानक से मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अचानक जो क्विक चेंजेस होते हैं उसके साथ कॉप अप करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि आप कंटिन्यू बेसिस पे ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आप अपने एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, चाहे आप एज अ पर्सन बात की जाए तो आप अपने खुद को सेल्फ एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं, आप फिगर आउट करते हैं कि आपकी स्वैट एनालिसिस करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपके लिए बेहतर होगा। बिजनेस पर्पस से बात की जाए तो बिजनेस के कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर है, कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो बिजनेस डिसीजन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हें कंटिन्यू बेसिस पे फिगर आउट किया जाता है, जिसके जरिए जो क्विक चेंजेस भी अगर किसी तरह कोई मार्केट में हो रहे हैं तो उन इस तरीके के एनालिसिस से हेल्प मिलती है कि आप उन चेंजेस के साथ खुद को ढाल पाते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, ये बेटर रेपुटेशन बिल्डअप करने में हेल्प करता है। भाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू बेसिस पे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रही है, कंटिन्यू बेसिस पे वो उन चीज़ों को फिगर आउट करे कि इंटरनल फैक्टर क्या है जो बिजनेस डिसीजन प्रोवाइड करें, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, अगर 100% प्रोडक्टिविटी सोची गई थी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया या फिर कोई एम्प्लॉय का ले ऑफ हो गया या फिर कोई एम्प्लॉय उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था। तो ये सारे फैक्टर को आप एनालिसिस करते हो, जिसका फायदा आपको मिलता है कि आप अपनी अच्छी इमेज बिल्डअप कर पाते हैं, एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बिल्डअप हो पाती है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये हेल्प करता है लर्निंग प्रोसेस में, यानी ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्मेंस या फिर फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो टाइम टू टाइम लगातार इंप्रूव होती चली जाती है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस इन योर बिजनेस, यानी चाहे बिजनेस की बात करें या एज अ पर्सन बात करें, ये दोनों ही आप खुद को रिलेट कर सकते हैं एज अ पर्सन कि आप किस तरीके से अपना CIB एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है, आप सबसे पहले सारे फैक्टर्स की लिस्ट फाइंड आउट करोगे। लिस्ट फाइंड आउट करने का मतलब आप ये देखोगे कि आपका गोल क्या है। ठीक है, आप देखोगे क्या क्या आपका गोल है, किस पर्पज से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आपके बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आपको 1000 लैपटॉप सोल्ड करना आपके बिजनेस का होलसेल गोल है तो आप सारे फैक्टर फाइंड आउट करोगे किस तरीके से आप 1000 लैपटॉप जो है वो 10 दिन के अंदर सोल्ड कर सकते हो, यानी लाख रुपए आप महीने में कमा सकते हो। आप ये सोचो 10 दिन कैसे आप 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। भाई अगर आप सोचो ना 10 दिन में लैपटॉप सोल्ड करना, 10 लैपटॉप सोल्ड करना, 1 लैपटॉप आप मान के चलो कि 20 से 25 हज़ार में बेच रहे हो, तो मतलब ओवरऑल आपने अप्रॉक्स सोचना कि 1 से 1.5 लाख मुझे 10 दिन में कमाना है।
तो आप वो सारे फैक्टर फाइंड करोगे, मतलब कंज्यूमर का प्रेफरेंस देखोगे, कंज्यूमर का टेस्ट देखोगे, कंज्यूमर की चॉइस देखोगे, ये सारी चीजें फाइंड आउट करोगे। इसके बाद आप एलिमेंट्स को एनालिसिस करोगे, यानी आप ये देखो कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं क्या वो इतने सफिशिएंट हैं जिसके जरिए आप जो गोल सोच रहे हो उसको आप फिलफिल कर पाओ। आप राइवल्स को भी साथ साथ एग्जामिन करोगे कि आपके राइवल्स कौन कौन हो रखे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर कौन हो रखे हैं जो आपसे बेहतर उसी मार्केट सेगमेंट में, उसी सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी आप एलिमेंट एनालिसिस का मतलब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। आप मार्केट क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। एग्जामिन राइवल्स मतलब आप देख रहे हो कि वो राइवल्स कितना बेहतर परफॉर्म करे, वो कॉम्पिटिटर कितना परफॉर्म करे, उनकी ग्रोथ का क्या लेवल है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका प्लानिंग क्या है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आप कंसीडर करोगे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशंस, यानी आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या चीजें चेंजेस कर सकते हो, क्या रिफॉर्म ला सकते हो जिसके जरिए आप अपने गोल को फुलफिल कर सको। इसके बाद आप एक प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक प्लान क्रिएट करते हैं। यानी अब आपने सारे फैक्टर को एनालिसिस कर लिया, आपने अपने राइवल्स को देख लिया, आपने ये देख लिया कि क्या क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस बेसिस पे आप एक प्लान क्रिएट करोगे अपने स्पेसिफिक गोल को टारगेट करते हुए। एट द एंड आप अपने प्लान को इन प्रैक्टिस लेकर के आओगे, यानी आप उसे असल जामा पहनाने का काम करोगे। आप प्रैक्टिकल बेसिस पे यानी धरातल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप अपने प्लान को लेकर के आओगे। यानी अब तक जो भी आपने अपने दिमाग में सोच रखा है, अब तक जो भी आपने स्ट्रेटजी बना रखी है, आप उसको अब इन एक्शन लेकर के आओगे और ये फिगर आउट करोगे कि जिस प्लानिंग के साथ, जिस गोल के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने अपना ये प्लान क्रिएट किया था, आपने चीज़ों को एग्जामिन किया था, आपने एनवायरमेंट एनालिसिस किया था, क्या उस प्लानिंग के हिसाब से आप चल रहे हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको उतना आउटपुट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को जितना आउटपुट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें नेसेसरी स्टेप्स लेती है, यानी नेसेसरी चेंजेस करती है। यानी कि ये एनवायरमेंट एनालिसिस, ये बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस लगातार कंटिन्यू बेसिस पे ये चलता रहता है, ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि डिजायरेबल प्रॉफिट अवेल ना हो पाए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चला मैं आपको बता दूं, सीआरबी का फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके सारे पेपर्स कवर होते हैं, आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं जो सारे पेपर कवर होते हैं। प्रीवियस सेशन पे आपको एक स्पेशल सेशन मिलता है, साथ ही साथ आप लाइव क्लास एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन आपको 24/7 अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपको सारे क्लास कंटेंट का नोट्स मिलता है जिससे आप रिवाइज कर पाते हो। साथ ही साथ आपको CIB टेस्ट भी मिलते हैं जिसके जरिए आप तैयारी को और इम्प्रूव कर पाते हो। और इस पे अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट अवेलेबल होता है, यानी 999 में आपको ये बैच आप अवेल कर पाते हो। इसके अलावा जैप का फाउंडेशन बैच भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 20 जुलाई से ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें आपके भी सारे पेपर कवर होते हैं, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने खूब JIB और SIB का एग्जाम क्लियर किया वो आपको इसमें गाइड करते हैं। तो फटाफट से 2.20 में इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्पीड अप दीजिए, बिल्कुल बूस्ट अप कर सकते हैं आप इस बैच के जरिए। जैप का सुपर प्लान भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक ऑल इन वन कोर्स है। इस पे भी अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलती है आपकी 1249 पे, वहीं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलती है 1749 पे। इस क्लास में आपके अब तक जितनी भी जैप क्लास हुई हैं, जो ऑन गोइंग है या इन फ्यूचर जो भी आएंगी, वो सब इंक्लूडेड होती हैं। इसमें आपको टॉप स्ट्रेटजी मिलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको MCQ के मिलते हैं, 4000 प्लस आपको MCQ मिलते हैं। आप टॉपर स्ट्रेटजी क्रैक कर पाते हैं, आपके स्टडी क्रैक कर पाते हैं, माइंड मैप्स टैकल कर पाते हैं, यानी ओवरऑल ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप अपनी JIB प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। काइंडली का ऐप जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होते हैं। और इसके अलावा आपको आज की क्लास का PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर होगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मैनर पर मिलती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वारी हो, उसको जरूर बताइएगा, जरूर हमसे शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर। तो आज की क्लास में हमने अपना हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप काइंडली का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कई PDF तो मिलता है, इसके अलावा फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाते हो, क्लासेस के अलावा फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाते हो। और काइंडली के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने CIB प्रिपरेशन को और बेहतर और इम्प्रूव कर सके।
आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, जरूर कमेंट सेक्शन का यूज करो, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। साथ ही साथ चैट बॉक्स यूज करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो पाई है। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।